आज के टाइम पे अकाउंटेंट बनना है तो टैली कोर्स तो सीखना ही पड़ेगा। ऐसे में अगर आप टैली कोर्स सीखने के लिए जा रहे हो, आप कोई भी क्लास में हो, आप अभी जॉब कर रहे हो, अपने इनहेंस करना चाहते हो अपने करियर को, तो ये वीडियो ज़रूर से देख लेना। ये 5 चीज़ें आपको समझ लेनी चाहिए बिफोर लर्निंग टैली कोर्स। अगर आप टैली कोर्स करने के लिए जा रहे हो तो आपको ये बात समझनी चाहिए, वरना आप भी पछताओगे। जैसे मेरे काफ़ी स्टूडेंट पछताते हैं। जब वो मुझसे मिलने आए तो बहुत देर हो चुकी थी। जी हाँ, जब काउंसलिंग के लिए हमारे से मिलते हैं स्टूडेंट तो कभी कभी बहुत देर हो जाती है एंड वो रियलाइज़ करते हैं कि हाँ सर, ये टाइम चला गया, अब मैं दोबारा से इसको करता हूँ। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास गाड़ी नहीं थी एक टाइम पे, लेकिन मुझे शौक था कि मुझे गाड़ी चलानी आनी चाहिए, तो मैं सीखने के लिए चला गया। एक जो ड्राइविंग स्कूल होता है वहाँ पर मैंने सीख भी लिया। 3000 रुपीज़ उस समय थी फीस वहाँ पर, और मैं 15-16 दिन में चलाना सीख गया। मैं 1 मंथ तक मैंने चलाई, मुझे बहुत अच्छा लगा, बट मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था कार लेना। मैंने उस समय कार नहीं ली। बाद में आफ्टर 1 और 2 ईयर लेटर मैंने कार परचेज़ की। जब मैंने कार परचेज़ की तो मैं सब कुछ भूल चुका था। मुझे नहीं पता था कि हाउ टू ड्राइव अ कार। ठीक है, बस केवल फीचर्स पता थे, ये क्या होता है, ये क्या होता है। एंड मैंने अपने एक स्टूडेंट को बुलाया जो ऑलरेडी कार ऑन करता है, उसने मुझे सिखाया। और वो चीज़ जैसे उसने मुझे सिखाई मेरे समझ में बहुत जल्दी आ गई, और मैंने 2 दिन के अंदर ही जो था मैं स्टीयरिंग में कंट्रोल मेरा आ गया। तो कैसे हुआ ये सब कुछ बिफोर लर्निंग, कि कहाँ से आपने सीखा, कैसे सीखा, क्या वो टेक्निक्स थी, टैली कहाँ से करनी चाहिए, टैली करते हुए क्या ध्यान रखना चाहिए, कौन सा सॉफ्टवेयर करना चाहिए, है ना, और उसके बाद जॉब कैसे मिल जाए इतनी जल्दी, वो बहुत सारी चीज़ें सब इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। स्वागत है आपका अपने चैनल अकाउंटिंग गुरुजी में। और जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, 5वां पॉइंट, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको तो मिस नहीं करना, वरना टैली सीखने के बाद भी जॉब नहीं मिलेगी अच्छी खासी। तो इसलिए लास्ट वाला जो टिप है वो जरूर से ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की। देखो, टैली कोर्स बहुत सारे मार्केट में है। अब आप कहोगे सर टैली तो एक ही है, बहुत सारे कैसे होंगे वर्जन। आपको पता है कि टैली आफ्टर ईयर, यानी कि हर साल 2 साल में अपने जो वर्जन है वो अपडेट करता रहता है एज पर द रिक्वायरमेंट्स। जैसे पेरोल वाला फंक्शन अब आ चुका है, ठीक है, और आपका बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप वहाँ पे रिजॉल्व कर सकते हो। बैंक स्टेटमेंट हो गया या बीआरएस बनाना हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमेशा याद रखें, जब भी आप टैली कर रहे हो या टैली सीख रहे हो तो लर्न ऑलवेज लेटेस्ट वर्जन। जैसे अभी की डेट में अगर बात करें तो टैली प्राइम, जी हाँ, टैली प्राइम 4.0, ये जो वर्जन है ये लेटेस्ट वर्जन है। टैली प्राइम 4.0 ये सबसे लेटेस्ट वर्जन है, यही आपको सीखना है। अदरवाइज आप पुराना वर्जन सीखोगे तो आप जो है नए वाले को कब रिजोल्व करो, क्योंकि जहाँ पर आप जाओगे, जो बिजनेस प्रोफेशनल्स होते हैं जिनके आप अकाउंट करने के लिए जाओगे, उनके पास मेंबरशिप होती है टैली की। हर साल वो एनुअल फीस भी देते हैं। जब कोई नया वर्जन आता है तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट कर लेते हैं उसको। अब आपको अगर लेटेस्ट वर्जन नहीं आएगा तो आप कैसे अकाउंटिंग कर पाओगे। तो हमेशा लेटेस्ट वर्जन सीखे फ्रॉम प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट। बहुत बार क्या होता है कि हमें घर के आसपास किसी कंप्यूटर सेंटर पे, साइबर कैफ़े पे या कोई छोटा मोटा इंस्टीट्यूट पे टैली सीखने को मिल रही है। वो लोग कौन है? वो लोग वो हैं जो खुद कहीं से टैली सीख के आए एक बार बस, उसके बाद उन्हें लगा कि हाँ टैली हमें आ गई, अब उन्होंने बच्चे बिठाने और उन्हें सिखाना शुरू कर दिया। टैली सीखना अलग बात है, टैली प्रोफेशनल बनना अलग बात है। प्रोफेशनल बनना है तो किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट से ही सीखना पड़ेगा, जहाँ पर आपको हर चीज़ बताई जाए, टैली का एक एक फंक्शन बताया जाए, कीज़ बताई जाए, शॉर्टकट्स बताए जाए, जहाँ से आप बहुत सिंपली और बढ़िया तरीके से अकाउंटिंग को मैनेज कर सको। क्योंकि और उसमें एक और प्लस पॉइंट जोड़ देता हूँ, अगर टैली सिखाने वाले खुद अकाउंट्स स्ट्रीम से हैं तो वो आपको और अच्छे से टैली सिखा सकते हैं, क्योंकि उन्हें अकाउंटिंग बेसिक्स भी पता होंगे। लेकिन अगर कोई साइंस स्ट्रीम का या कंप्यूटर फील्ड का टैली सिखा रहा है तो वो केवल टैली सॉफ्टवेयर सिखाएगा, नॉट इन अकाउंटिंग इन टैली सिखाएगा। ये चीज़ याद रखना, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड आता है, अच्छा एक और चीज़ बता दूं, अगर आप करने के लिए जा रहे हो टैली तो ज़रूरी नहीं है कि सर्टिफिकेट्स आपको मिले, बिना सर्टिफिकेट के भी कर सकते हो। क्योंकि जब आप जॉब पे जाओगे तो टैली आने के बाद अकाउंटेंसी की जॉब के लिए एक्सपीरियंस की नीड होती है, सर्टिफिकेट की नहीं। नेक्स्ट आता है फर्स्टली लर्न अकाउंटिंग बेसिक। बहुत बार ऐसा होता है, मैं देख रहा हूँ 11th-12th के बच्चे, मतलब जिनका अभी 12th कंप्लीट हुआ है, समर हॉलीडेज चल रहे हैं, चलो सर हम टैली सीख रहे हैं। काफ़ी स्टूडेंट से मेरी इंटरेक्ट होता है, सर हम टैली कोर्स कर लें, छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं कर लेते हैं। अरे जब तक आपका अकाउंटिंग बेसिक
क्लियर नहीं है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, रूल्स ऑफ जर्नल, रूल्स ऑफ लेजरिंग और बहुत सारी चीज़ें, फिनेंशियल स्टेटमेंट, बीआरएस, ये आपका क्लियर नहीं है तो आप अकाउंटिंग टैली में कर ही नहीं पाओगे। क्योंकि टैली में वो सिखाते रहेंगे, आपको लगेगा ये क्या है, आप नोट कर लोगे बट आपको समझ नहीं आएगा। तो जब भी टैली कोर्स करने के लिए जाएं, फर्स्टली उससे पहले आपको अकाउंटिंग बेसिक्स आने चाहिए। अगर आप कहीं से टैली कोर्स कर रहे हो और वो आपको कहें कि हम आपको बेसिक्स भी कराएंगे, तो वहाँ पे चेक कर लें, फीडबैक ले लें कि वो कॉमर्स फील्ड से है या नहीं। कभी ऐसे ही लोग कुछ भी 4 जर्नल एंट्री और 4 लेजर बनाकर आपको कहा चलो आप बेसिक्स समझ गए। अकाउंटिंग बेसिक में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और ये केवल एक कॉमर्स लेक्चरर ही बता सकता है। मैं खुद मार्केट में 6 से 7 साल अकाउंटिंग कर चुका हूँ। मैंने खुद 2 अपने बैचेस कंप्लीट किए हैं टैली कोर्स करा के। मेरे कराए हुए स्टूडेंट टैली कोर्स जॉब ले रहे हैं अच्छी खासी। जी हाँ, प्रोफेशनल अकाउंटेंट हैं। साथ में मैंने सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराए थे एक इंस्टीट्यूट के साथ टाई अप करके, और विद इन 2000 रुपीज़ मैंने उस समय टैली कराई थी। 2 बैचेस मेरे कंप्लीट है, बट आफ्टर दैट हम ऑनलाइन फील्ड में आ गए तो हमने उस चीज़ को फिर छोड़ दिया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, करो बट अकाउंटिंग बेसिक्स के साथ। नेक्स्ट आता है रिवाइज एंड प्रैक्टिसिंग विद ऑन पीसी। बहुत बार ऐसा होता है कि हम टैली कोर्स सीखने के लिए जा रहे हैं या सीख भी लेते हैं, बट हमारे घर में ना तो लैपटॉप है ना कंप्यूटर है, और हमने टैली सीख ली, बस सीख ली, 1 महीना 2 महीना 3 महीने में कंप्लीट हो जाती है ना। आफ्टर दैट आप उसकी प्रैक्टिसिंग कहाँ करोगे। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। जहाँ से आप टैली सीख रहे हो तो टैली आज आप सीख के आए तो घर आके आपको प्रैक्टिस करनी है, जिसके लिए आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप होना चाहिए। नहीं है तो आप किसी साइबर कैफ़े से कॉन्टैक्ट बना के रखें जहाँ पे आप 1-2 घंटे दें, किसी फ्रेंड से लैपटॉप ले लें, कोई और फीचर जो आप कर सकते हो, बट प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। खाली टैली चलाना आना नहीं चाहिए, उसमें प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो याद रखें टैली कोर्स तब सीखें जब अपने पास भी कोई लैपटॉप पीसी आपके पास हो। नेक्स्ट, अपने नोट्स बनाना। देखो एक चीज़ को समझो, बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। देखो नोट्स बहुत ज़रूरी है, वो भी किस चीज़ के, शॉर्टकट कीज़ के। अब आपको बताऊँ, मैंने जब टैली सीखी थी दैट टाइम आई वाज इन 11th क्लास, और मुझे बेसिक्स अच्छे से आता था इसलिए मैंने सीख ली थी। उसके बाद भी मुझे कुछ शॉर्टकट कीज़ मेरे जहाँ से मैंने सीखी वो प्रोफेशनल लोग नहीं थे कॉमर्स फील्ड के, उन्होंने शॉर्टकट कीज़ नहीं बताई, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग नहीं बताए, हाउ टू यूज़ इन टैली कोर्स, टैली सॉफ्टवेयर। तो ऐसे में मुझे प्रॉब्लम हुई, लेकिन मैंने बाद में धीरे धीरे उसको सीखा, टाइम लगा। यही मैं कहना चाहता हूँ, बहुत बार ऐसी शॉर्टकट कीज़ आती हैं, एक जर्नल एंट्री आपने की टैली में, उसको कॉपी करके दूसरी बना ली, एक स्टेटमेंट को कॉपी करके दूसरा बना लिया, कोई डाटा को एक्सेल में ट्रांसफ़र कैसे करना है, किसी की पीडीएफ कैसे बनानी है, पेरोल कैसे करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो आपको शॉर्टकट की से बता देंगे। तो वो शॉर्टकट कीज़ आपको अगर बताई जा रही है तो मच बेटर, आप उसे नोट भी करके अपनी एक नोटबुक बना लें जिसमें सारी शॉर्टकट कीज़, क्योंकि आप टाइम के साथ भूल जाओगे। नोट्स बने रहेंगे तो आगे जाके काम आएगा। तो जब भी कहीं सीखे तो अपने नोट्स अपनी लैंग्वेज में, वहीं वहाँ भले ही मिल रहे हो आपको, बट अपनी लैंग्वेज में। नोट्स वही होते हैं जो आपकी लैंग्वेज में। दूसरों ने अगर नोट्स दे दिए वो कोई नोट्स नहीं होते, ये चीज़ याद रखना। क्योंकि नोट्स का मतलब होता है रिमेम्बरेबल के लिए, यानी कि हमें याद रखने के लिए। एंड द लास्ट पॉइंट जो मेरा फेवरेट है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर टैली सीख ली तो अपने आप को ये मत समझो कि तुम एक अकाउंटेंट बन गए। याद रखना, व्हेन यू वांट टू बी अ फुल टाइम अकाउंटेंट, फर्स्ट यू हैव टू असिस्ट योर सीनियर। अपने सीनियर को असिस्ट करो। सीनियर कौन होगा, कोई सीए हो सकता है, कोई सीनियर अकाउंटेंट हो सकता है, कोई टैक्स लॉयर हो सकता है, जो ऑलरेडी मार्केट में 10-15 साल से अकाउंटिंग कर रहे हैं, बिजनेस प्रोफेशनल्स के साथ उनके इंटरेक्शंस है, उनके पास ऑलरेडी कुछ स्टाफ है। वहाँ पे जाकर आप साल 2 साल प्रैक्टिस करो, डिफरेंट फर्म के अकाउंट्स को समझो, जैसे स्टील सेल कैसे होती है, क्लॉथ की है, मैन्युफैक्चरिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनकी अकाउंटिंग कैसे कैसे होती है, क्या क्या उनमें ट्रांजैक्शंस होती हैं, वो सब आप जब कर लोगे 1 से 2 साल में, तब आप अपने आप को एक अकाउंटेंट कह सकते हो। तो द फिफ्थ पॉइंट इज़ आफ्टर टैली मस्ट असिस्ट टू सीनियर। जो भी आपके सीनियर्स हैं, कोई अकाउंटेंट वगैरह, उनको असिस्ट करो, उनके पास प्रैक्टिस करो, टैली का रिवीजन करो, तब उसके बाद जाके आप कह सकते हो यस आई एम अकाउंटेंट। ये होता है सिंपल तरीका। मैंने जितने भी स्टूडेंट्स को गाइड किया है, लिटरली वो अपनी अच्छी जॉब अचीव कर चुके हैं। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जब आपको अकाउंटेंसी अच्छे से आ जाए तो कोशिश करो पार्ट टाइम काम ज़्यादा पकड़ो, जिससे आपका करियर अच्छे से स्मूथली चले। क्योंकि
क्योंकि फुल टाइम अकाउंटेंसी की जॉब में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है और सैलरी एज कंपैरिजन कम होती है। तो ये चीज़ याद रखें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और ऐसी मोर वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब अकाउंटिंग गुरुजी।